जी हाँ, आखिरी बाजी और इस बार नपेगा न्याजी। पाकिस्तान की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। इस्लामिक दोस्त ने पाकिस्तान को की भारी बेइज्जती की है। मलेशिया ने पाकिस्तान का पीआईए सरकारी प्लेन जब्त कर लिया है। बड़ी खबर, पाक सरकारी एयरलाइन के प्लेन को जब्त कर लिया। पैसे नहीं चुकाने पर यह प्लेन जब्त किया गया। पाकिस्तानी प्लेन गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं। पाकिस्तान में लोगों की जिंदगी मुहाल है। लीज को लेकर मलेशिया ने कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का ये प्लेन जब्त कर लिया है। पैसे नहीं चुकाने पर जब्त कर लिया गया पाकिस्तान का ये प्लेन। तस्वीरों में आप देख रहे हैं पीआईए का प्लेन, जिसको कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया गया। लीज पे था, लीज के पैसे नहीं चुकाने पर जब्त कर लिया गया ये प्लेन। अब तक रोटी और पेट्रोल के ही लाले पड़े हुए थे, अब तो परिवहन के भी लाले उसी तरीके से पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। प्लेन जब्त कर रहे हैं अलग अलग देश, क्योंकि उसका उधार लिया हुआ पैसा पाकिस्तान चुकाने की हालत में नहीं है। और पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर और खास इमरान खान को लेकर इमरान के खिलाफ सैन्य अदालत में अब केस चलाए जाने की तैयारी है। 9 मई को हिंसा मामले में मुख्य आरोपी इमरान खान को बनाया गया। दोषी साबित हुए तो आर्मी एक्ट 59 और 60 के तहत फांसी भी हो सकती है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने इसकी पुष्टि की है। योजना बनाई, फिर सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। राना सनाउल्लाह का बयान, इमरान खान 9 मई की हिंसा के सूत्रधार हैं। राना सनाउल्लाह का बयान, इमरान खान पर दंगे की प्लानिंग का आरोप लगाया गया है। सरकार और आर्मी एक साथ हो गए हैं इमरान को फांसी के तख्ते तक ले जाने के लिए। तो मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि इन्होंने जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा कि जी ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, नहीं, दरअसल ये प्रीएम्प्ट ये हो गए। ये इल्ज़ाम जो इन्होंने बाद में लगाया कि जी जेलों में ख़वातीन के साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है, ये ज़्यादती की गई है, ये इन्होंने पहले क्यों नहीं ये बात की? यानी वो तो कई दिनों से, बल्कि तीन हफ्ते हो गए इस बात को, वो गिरफ़्तार हैं। इन्होंने पहले ये बात क्यों नहीं की? ये बात इन्होंने पहले इसलिए नहीं की कि ये एक इवेंट क्रिएट करना चाहते थे। उस एक्ट को करने के बाद जो है वो उससे फिर इन्होंने जोड़ना था कि जी देखें ये भी हुआ है, इतना बड़ा वाक़या और इतना जुल्म, और इससे पहले भी ये होता रहा है। और फिर ये इन्होंने इन चीज़ों को कनेक्ट करना था, फिर इनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इनको उभारना था, फिर इसको जो है वो पाकिस्तान को इस हवाले से बदनाम करने के लिए और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को बदनाम करने के लिए ये पूरा इनका प्रोग्राम बना हुआ था। तो मामला ये है कि ये जब प्रीएम्प्ट हो गया और हमने उसको प्रीएम्प्ट कर लिया, तो फिर वो एक्ट तो ये नहीं कर सके, क्योंकि वो किरदार भी जो है वो अब हमारी नज़र में है और हम इंशाअल्लाह ताला उनको गिरफ़्तार करेंगे और उनको इंसाफ के कटहरे में लेके आएंगे। तो अब वो जब ये नहीं कर सके तो उन्होंने फिर कहा कि चलो जो बयानिया हमने बनाना था वो एक्ट तो नहीं हो सका जिससे ये सारा अग्रेशन पैदा होता, लेकिन चलो अब ये बात तो करें ना। तो उन्होंने अगले दिन जो है वो सुबह ये बात शुरू कर दी कि जी ख़वातीन के साथ जेलों में जो है वो रान साहब खदीजा शाह वाले मामले पर, तो वो बात जो है वो बिल्कुल गलत है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए हालात पाकिस्तान के, और अक्सर हमारे साथ वो आपको दिखते भी हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कर्नल GS सोढ़ी, आपका भी हमारे साथ बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। मेजर शाह, सबसे पहले मैं आपका रुख कर लेता हूं। न्याजी को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब तो राना सनाउल्लाह भी बोल रहे हैं कि सब कुछ इमरान की तरफ से किया गया है। किया गया हो या चाहे शहबाज शरीफ की सरकार की तरफ से, चाहे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, चाहे इमरान खान की तरफ से, अल्टीमेटली नुकसान तो हो रहा है पाकिस्तान का। चाहे राना सनाउल्लाह बोले हैं, चाहे कोई बोले, ये खुद को अपने आप को डुबा रहे हैं, इनकी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है। और जी हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं कि भाई मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इमरान खान को बिल्कुल एग्जीक्यूट करने का प्रोग्राम लंबे रेस में ये लोग तैयार कर रहे हों, जैसे कि जिया उल हक के साथ किया था और जो कि भुट्टो के साथ हुआ था। और जुल्फिकार अली भुट्टो को तो उन्होंने फांसी चढ़ा दी थी, खैर से मिलिट्री ऑर्डर के तहत। वहां पे भी तो
अगर इनको मारना होगा ये असैसिनेट करेंगे या हाई कोर्ट ऑर्डर के थ्रू करेंगे, लीगल तरीके से करेंगे। लेकिन अगर इमरान खान को ये अरेस्ट करते हैं तो ये इमरान खान छूट जाएंगे। उसके बाद इसके 100 से ऊपर जो केसेस इनके ऊपर हैं, पूरे फ्रिवलेस तोशाखाना केस, अल कादर केस, प्रिजन का भी केस है, तो कई सारे केसेस हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इनमें से कोई भी एक केस ऐसा नहीं होगा सिवाय 9 मई की घटना के अलावा, कौन को लीड किया, जहां पे इनको फांसी की सजा मिलती है। ऐसा कोई एक केस नहीं होगा। अब अगर इमरान खान को अरेस्ट भी कर दें, ये छूट जाएंगे उसके बाद फिर कुछ चंद दिनों में। उसके बाद इसका सोल्यूशन ही निकलेगा ना। सोल्यूशन तभी निकलेगा जब वो ना रहेगा बास, ना रहेगा बांसुरी, ये वाला केस लगाएंगे। तो बिल्कुल इमरान खान को बिल्कुल एग्जीक्यूट करने का प्रोग्राम बना रही है पार्टी, पाकिस्तान की पार्टी मतलब। और पीटीआई के जितने भी चूहे हैं, जितने भी वो सब जहाज कूद के भाग चुके हैं, कोई नहीं बच रहा वहां से। और कोई, मैं बोलता हूँ अकड़बंदी है, इन लोगों को अपनी जान प्यारी है, परिवार की जान प्यारी है, बाकी मिलिट्री इनका सर में दर्द कर देगी अगर ये लोग इमरान खान का सपोर्ट करेंगे तो इमरान खान बिल्कुल अकेले पाए जाएंगे। और उसके बाद फिर आपको जानते हैं पाकिस्तान का इतिहास जैसा वो इनको करना है। बल्कि ये ताजुब की बात होती है, बहुत लोग एनालिस्ट ये बात ताजुब भी करेंगे कि इमरान खान साहब की सांसें अब तक चल रही हैं फिर भी इतना कुछ पंगा लेने के बाद, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री हैं वो, एक्स पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री को जिस तरीके की टक्कर दी है, क्लैश ऑफ द टाइटन्स, आज तक इतिहास में नहीं हुआ कहीं पे भी पाकिस्तान में किसी को इतनी हिम्मत हो। तो जी हाँ, मैं ओवरऑल अल्टीमेटली पूरी पाकिस्तान की नैया डूबते हुए दिख रहा हूं मैं। कलन जी, ये छोड़िए पाकिस्तान की नैया डूबते हुए देख रहे हैं मेजर मोहम्मद अली शाह, लेकिन पाकिस्तान के अपने हालात इतने बुरे हो गए हैं, उसके प्लेन जब्त किए जा रहे हैं दूसरे देशों में, उसके पास खाने को नहीं है, उसके पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिस्टम को चलाने के लिए पैसा नहीं बचा है। लेकिन आर्मी और सरकार के लिए सारी चीजों के तुलना में इमरान कहीं बड़े ज्यादा चैलेंज क्यों बन रहे हैं? जय हिंद राजीव जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। अप्रैल के महीने में एक गैलप पोल हुई थी जिसमें यह सामने आया कि 2/3 पाकिस्तानी यानी 66% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ हैं। 1947 से जब से पाकिस्तान एक देश बना तब से इमरान खान की तरह किसी नेता के पास वहां लोकप्रियता नहीं है। और यही कारण है जिससे कि पाकिस्तानी सेना बहुत बेचैन हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान में सबसे अमीर और शक्तिशाली संस्था है। वो पाकिस्तान का 12% जमीन का मालिकाना हक है और हर साल वो $9 बिलियन का व्यापार करती है पाकिस्तानी सेना। और इसको पूरा एक चुनौती दी है इमरान खान ने। इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना में वो किया जो कोई और राजनेता नहीं कर पाया। उसने पाकिस्तानी सेना के अंदर एक बगावत की एक मुहिम शुरू कर दी है। आज की तारीख में पाकिस्तानी सेना में कर्नल्स एंड बिलो रैंक के ऑफिसर्स, ऊपर के ऑफिसर्स का हुक्म मानने से मना कर दिया है अगर उन्हें इमरान खान या पीटीआई के ऊपर फायर खोलना पड़ा। 9 मई रात को जनरल असीम मुनीर, उनके सेना अध्यक्ष, ने एक लेट नाइट कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उनके जीएचक्यू में, और 9 में से 2 कोर कमांडर्स ने आने से मना कर दिया क्योंकि उनका समर्थन इमरान खान के साथ है। तो आज ऐसी तक चुनौतियों से पाकिस्तानी सेना जूझ रही है। इसके पास कोई चारा नहीं है बजाय इसके कि या तो इमरान खान को विदेश भेज दें या इमरान खान को जेल में डाल दें या ज्यादा से ज्यादा हुआ तो इमरान खान को मार डालें। लेकिन राजीव जी, जहां तक आपका प्रश्न है कि ये पाकिस्तान टूटेगा, चीन पाकिस्तान को टूटने नहीं देगा, क्योंकि चीन के लिए पाकिस्तान बहुत अहम है। पहली बात, उसने वहां पे $65 बिलियन लगाए हैं अपने सीपेक में, और दूसरा, चीन के लिए पाकिस्तान जरूरी है भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए। 8 जुलाई 2013 को विन पी पो, एक चीनी सरकार का न्यूज़पेपर है, उसमें एक लेख पब्लिश हुआ, 50 साल में, अगले 50 साल में चीन कौन से 6 युद्ध लड़ेगा। उसमें लिखा हुआ है कि 2035 में पाकिस्तान और चीन भारत के ऊपर हमला करेंगे। तो चीन पाकिस्तान को कभी डूबने नहीं देगा, और यही कारण है कि पाकिस्तान में जो भी हो रहा है, अब चीन ने पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष को कह दिया है कि ये जो पूरा राजनीतिक संकट है इसको ठीक करो, क्योंकि अब ये हमारे हित में नहीं है। ठीक है, अब राजनीतिक संकट ठीक करो, अब यह हमारे हित में नहीं है। चीन पीछे से, दरवाजे के पीछे से, पर्दे के पीछे से सब कुछ एक्टिविटी को कंट्रोल भी कर रहा है, देख भी रहा है, नजर भी रख रहा है, क्योंकि उसके बड़े प्लान हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, आपसे भी मेरा वही सवाल होगा, लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम गृह मंत्री राणा सलाउल्लाह को सुना चुके हैं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान फौज पर गलत आरोप लगा रहे हैं और जो उन्होंने किया है उसी की सजा भुगत रहे हैं।
की मदद कर रहे थे वहाँ पे, और इसमें तो कोई ऐसा कथित तौर पे फ़ौज पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपना जो हमला है फ़ौजी तनसीबात के ऊपर। मेरा ख्याल है कथित तौर पे गलत है और एक बहाना तराश रहे हैं। अगर अज्यूम कर लिया जाए, फ़र्ज़ कर लिया जाए कि वो फ़ौज के साथ जो नाता जोड़े हैं उन हमलों का, वो दुरुस्त है, इसका मतलब है कि उन्होंने जो किया वो दुरुस्त है। तो अपने जस्टिफिकेशन पेश कर रहे हैं ना, एक तौजीह पेश कर रहे हैं अपने हमलों की, अपने लोगों को उकसाने की, लोगों को प्लान करके वहाँ पे भेजने की। मेरा ख्याल है फ़ौज तो कथित तौर पे उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्या तरीके इंसाफ पे पाबंदी लगने जा रही है? नहीं, अभी तो इसके ऊपर कोई बहस व तमीज़ शुरू नहीं हुई, लेकिन अगर इसकी कोई अर्जेंसी या इसकी फौरी तौर पर ज़रूरत पड़ी तो उससे मशवरा भी कर दिया जाएगा, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। मंत्री को पाकिस्तान के। वहीं बड़ी खबर यह कि इमरान ने शाहबाज सरकार पर अब हमला बोला है। पाकिस्तान में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। इमरान का बयान, कानून राज के बजाय जंगल राज का दौर आ चुका है। जजों को फोन पर धमकियां दी जा रही हैं। संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सभी संस्थाएं पीटीआई को खत्म करने के लिए एक की जा रही हैं। तो पाकिस्तान भी अपने समर्थकों के साथ अब पूरी तरीके से मैदान में उतर आए हैं। मुल्क के इदारों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है एक काम से, कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को खत्म किया जाए। मुझे कमांडो एक्शन से उठाया गया फौज ने, तो उसका रिएक्शन किधर जाना था? जिधर मिलिट्री सिंबल्स हैं उसके बाहर एहतजाज होना था। सुपीरियर जुडिशरी बहुत प्रेशर में है। मुझे पता है कि जजेस को भी फोन कॉल्स आ रही हैं, नामालूम फोन कॉल कि हम ये कर देंगे, तुम्हारी ये फाइल है, हम तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हारे बच्चों के पे पहुंच जाते हैं। एक और हमला होगा, मैं तैयार हूं। इन्होंने मेरी जो कर्नल आसिम मेरी सिक्योरिटी के हेड थे उसको अगवा कर लिया, वो गायब हो गए। लोग 50 साल से मुझे जानते हैं, क्या वो मान रहे हैं कि इमरान खान गद्दार है? इमरान के बयान पर शाहिद खाकान अब्बासी ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि कोई किसी जमात को खत्म नहीं कर रहा है। करना, अगर कोई जमात अपने आप को खत्म करना चाहती है तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। मेरा कोई किसी से राब्ता नहीं है। जमातें बनाना हर एक का हक होता है। जमातें मुल्क में मौजूद हैं, हम काफी खुदकफील हैं जमातों में। इमरान खान साहब तो उस वक्त दावे करते थे कि मैंने फलाने आदमी को गिरफ्तार करवाया है, बड़े मजमे में जलसों में कहते थे, नाम ले लेकर कहते थे। अब कहते हैं कि मैं नहीं करता था, वो बाजवा साहब करवाते थे। तो बाजवा साहब ये बात मानने से तैयार नहीं है। अगर बात कर लेते पिछले 4 साल के अंदर, आप 9-22 से पहले बात कर लेते, यहाँ पर बात ना। मेजर शाह, आपसे भी वही सवाल मेरा, क्योंकि लगातार आप सुन रहे होंगे, पाकिस्तान के लीडर्स को सुन रहे होंगे, सरकार के जो हिस्से हैं उनको भी सुन रहे होंगे। सबने एक तरीके से जीरो इन कर लिया है इमरान खान के ऊपर। क्या होने वाला है हम गेस ही कर सकते हैं, आपने अपने जवाब में पहले भी कहा था। लेकिन इतना बड़ा चैलेंज क्यों बन गए इमरान खान आर्मी और सरकार के लिए? बाकी बहुत सारे चैलेंज हैं। पाकिस्तान कर्जे में दबा पड़ा है, खाने को पैसा नहीं है, प्लेन दूसरे कंट्रीज जब्त कर रहे हैं, लेकिन इमरान बड़ा चैलेंज है। आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, जब कोई इंसान यहाँ पे पूरे इंस्टीट्यूशन से उससे ज्यादा बड़ा हो जाता है, तब क्या करते हैं? उस इंसान को खत्म किया जाता है। उस टाइम पे देखिए, इमरान खान इतने पॉपुलर क्रिकेटर थे, फिर ये राजनेता बने। और आप देखें तो ये घड़ी घड़ी, कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था कि रिलीजन इज द ओपिनियन ऑफ द मासेस। यानी कि अगर आपको पब्लिक को बिल्कुल लेना है तो आप मजहब ले आइए, कौम ले आइए। इमरान खान की स्पीचेस अगर आप नोट करेंगे, बार बार वो कहते हैं कौम, मैंने कौम के लिए किया, हम चाहते थे कौम ये होए, कौम कौम। तो पाकिस्तानी जो है वो बिल्कुल इतने बेवकूफ बन जाते हैं, बिल्कुल एक तरीके से हिप्नोटाइज के, अरे ये बोल रहा है तो हमारा मसीहा ही होगा शायद ये, तो ऐसा समझ रहे हैं इसको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, केवल इसको अपनी कुर्सी पे आ रही है। आपने देखा जब ये पिछले साल जब इतना पार्लियामेंट में खेल चला था, तब रिजाइन करने से मना कर दिया था। अब इमरान खान को जैसे कर्नल सोडी साहब ने बताया कि इसके बाद ऑप्शन क्या होंगे, या तो जेल में बात करेंगे या तो बाहर भेज देंगे। बाहर भेजने से इमरान खान ने मना कर दिया था। इसको कहा था कि भैया आप लंदन जाओ, दुबई जाओ, देश छोड़ के जाओ। इसकी 2 वजह थी मात्र, जहां तक मैं समझता हूँ। पहली वजह, इमरान खान अपनी पोजीशन को लेके बहुत श्योर थे कि भैया, आप देखिए, एक टाइम ऐसा था जहाँ की सरकार इमरान को कह रही थी कि आज ये बात करते हैं, हम डायलॉग करते हैं। सरकार कह रही है भैया इमरान खान को, अपोजिशन भाव खा रही है, नहीं 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 नहीं, मेरे को कोई बात नहीं करनी। अब उल्टा हो गया है। अब उल्टा हो गया है। इमरान खान कह रहे हैं चलो बात करते हैं, नहीं हम आतंकियों से बात नहीं करते, हम टेररिस्ट से बात नहीं करते।
पाकिस्तान की सरकार ने ये खुद कहा है कि भाई वो अब खुद अब वहां पे बोल रहे हो आतंकी। राइट। एक वो बहुत श्योर थे उस टाइम पे अपनी पोजीशन को लेके। दूसरी बात थी, इनको लगा कि कोई गारंटी नहीं है अगर वो जाते भी हैं, जैसे कि 1988 में जियाउल हक का एयर क्रैश हो गया था, केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज, आम की पेटियों के साथ बारूद डाल दिया था जब वो अमेरिकन डेलीगेशन के साथ जा रहे थे। तो उसी तरीके से इनको क्या गारंटी है कि दुबई पहुंचे वहां पे कोई करते ढाई इनका, कोई क्या गारंटी है कि हवा में जा रहे हो वहीं पे प्लेन क्रैश कर दे। तो बेसिक इमरान खान को इसके बारे में डर सता रहा था, अगर वो भाग के जाते देश छोड़ के तो भगोड़े खिलाते, अगर ये पाकिस्तान में ही इनको कुछ हो गया, इनको लटका दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, तो ये वहां पे शहीद कहलाएंगे। फर्क इतना है। अल्टीमेटली देखिए पाकिस्तान की मिलिट्री के आगे तो कोई अब तक जीत नहीं सका है, और बीच में ये बाजी ऐसी आ रही थी चेस गेम, चेस बोर्ड या राउंड 1 राउंड 2 बॉक्सिंग मैच की तरह। अब आप देखिए बात ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है, जब इमरान खान हारते हुए नजर आ रहे हैं वहां पे। अब नतीजा ये होगा, अब देखते हैं आगे। दिलचस्प बात ये है आगे इनका हश्र होने वाला है क्या? जी, आगे इनका हश्र होने वाला है क्या, और यही बड़ा सवाल है जो आपने यहां पर रखा है। लेकिन कर्नल सोढ़ी, क्या इतना आसान होगा? जहां तक हम लोग आर्मी एक्ट 59 और 60 की बात करते हैं जिसमें फांसी की सजा हो सकती है और उस पर किसी तरीके का कोई सवाल भी नहीं उठाया जा सकता, क्या इमरान को, मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल आपके सामने रख रहा हूं, क्या इमरान को एग्जीक्यूट करना पाकिस्तानी आर्मी और सरकार के लिए आसान होगा? राजीव जी, अगर पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान को एग्जीक्यूट करना होता कब तक कर दिया होता। वो इस समय पे नहीं एग्जीक्यूट कर सकती, क्योंकि पिछले हफ्ते ही 60 अमेरिकी सेनेटर्स ने, सांसदों ने चिट्ठी लिखी है पाकिस्तानी सरकार को कि इमरान खान को कोई फिजिकल हार्म नहीं होना चाहिए। और यही कारण है कि पाकिस्तानी सेना कोई कठिन एक्शन इमरान खान पे डायरेक्ट नहीं ले सकती है। हाँ, सुपारी देके उसको मरवा दे वो बात अलग है, लेकिन डायरेक्टली वो कुछ नहीं कर सकती है। एक चीज और राजीव जी जो इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान जब जवानी में पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते थे तो बहुत एक अच्छे तेज गेंदबाज माने जाते थे। उसमें एक बॉल डालते थे रिवर्स स्विंग, जिसकी वजह से उन्हें काफी क्रिकेट में सफलता मिली। अब भी जो इमरान खान बार बार कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ बात करना चाहते हैं, ये एक राजनीतिक रिवर्स स्विंग डाल रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि मेरी पॉपुलैरिटी इतनी है कि अब मैंने अगर 2 कदम पीछे ले भी लिए, 1-2 साल में जनरल असीम मुनी रिटायर हो जाएगा, उसके बाद मैं दोबारा सत्ता में आ पाऊंगा। ऐसा ही कुछ नवाज शरीफ ने किया था, जब उसने पाकिस्तानी सेना को अड़यात किया, उसमें दबाव आया तो कुछ साल के लिए वो भाग के चला गया लंदन, वहां पे रहा, और अब उसका छोटा भाई यहाँ का प्रधानमंत्री बन गया है और बातें हो रही है नवाज शरीफ भी वापस आ जाएगा राजनीति में। तो इमरान खान एक राजनीतिक रिवर्स स्विंग बॉल खेल रहा है, ये जल्दी से हार मारने वाला राजनेता नहीं है। जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से, आपने और मेजर मोहम्मद अली शाह ने बेहतर तरीके से बात कही, लेकिन रिवर्स स्विंग की आपने बात यहां पर कही। अब यह भी यहां पर समझना होगा कि इस रिवर्स स्विंग को पाकिस्तानी सरकार और आर्मी किस तरीके से खेलती है, या फिर आर्मी की तरफ से कोई ऐसी रिवर्स स्विंग डाली जा रही है जिस पर इमरान का बोल्ड होना तय है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पाकिस्तान के मुद्दे पर तमाम जानकारियां दर्शकों से साझा करने के लिए। तो पाकिस्तान में हालात कैसे हैं हम सभी को समझ में आ रहा है, बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। एक बार फिर से पाकिस्तान में इतिहास दोहराया हुआ दिख रहा है।